अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जानदार पतली बीठें करने लगते हैं। बीठों को बिला ताहीर नॉर्मल करने का बंदोबस्त लाजमी रखा करें। परिंदे डायरिया, इसहाल, मोशन में मुब्तला हों और उन्हें इस सूरत हाल से निकालने में ताहीर का मुजाहरा करना उनकी सेहत और पैदावारी सलाहियत दोनों को बुरी तरह से मुतासर करने के मतरादफ है। इसलिए जब भी पतली बीठें देखें तो अपने पास दस्तयाब मौसर अशिया को अपने इल्म के मुताबिक ज़ेर इस्तेमाल लाएं। और अगर आपको इस हवाले से आगाही नहीं है तो इस वीडियो में आपके साथ घरेलू पैमाने पे सस्ते, कारगर और बाआसानी मुहैया होने वाले मुख्तलिफ अज्जा, मुख्तलिफ मरकबात शेयर किए जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने चिकन्स को डायरिया से निजात दिलवा सकते हैं। इनमें से किसी एक की दस्तयाबी भी इस मकसद के हसूल के लिए काफ़ी होगी। अर्ज़ करता चलूँ कि इस हाल का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीठे करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में मुर्गियों के अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी होती जाएगी और इस कमी का वाज़ह असर परिंदों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी और अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में नजर आता है। पतली बीठे करने वाले परिंदों के इलाज मुआवजा के लिए गंदम की चोकर और दूध के अमेज़ा के शानदार नताइज हैं। 1 चम्मच गंदम की चोकर लें, उसमें आधा चम्मच दूध डालकर हल करें। अब इस अमेज़ा को 1 किलो खुराक के साथ, चाहे वो घरेलू है या कमर्शियल पैमाने पर तैयार शुदा, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें और मुतासरा परिंदों को दें। चंद ही घंटों में निज़ाम और निज़ाम हराज दोनों बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं और परिंदों को डायरिया से निजात मिलने का आगाज़ होता है। इसके अलावा अगर आपके पास एप्सम नमक मैसर है जो कि करीबी ग्रोसरी शॉप से दस्तयाब होगा, आधा किलो खुराक लें, साफ जगह पे रखें। अब इसमें चम्मच का चौथा हिस्सा एप्सम नमक डालें, तसल्ली बख्श मिक्सिंग करें। तमाम दानों या मुकम्मल खुराक के साथ एप्सम नमक का कुछ ना कुछ हिस्सा लगना चाहिए। चिकन फीड है तो मिक्सिंग के दौरान पाउडर भी बनेगा। अब ये फीड और पाउडर मुतासरा चिकन्स को खिलाएं। दीगर ग़िज़ाएँ देते हैं तो उनके साथ भी एप्सम नमक अच्छी तरह से लगाकर परिंदों को खिलाइएगा। मैंने आधा किलो के हिसाब से वजाहत की। आप उतनी खुराक में एप्सम नमक मिक्स करेंगे जो आपके परिंदे दोपहर से शाम तक बआसानी खा सकें, यानी एक वक्त की खुराक में। या फिर डायरिया की ट्रीटमेंट के सिलसिले में आपके पास पिंकी मैसर होनी चाहिए। ये जिसकी क्रिस्टल्स आप सामने देख रहे हैं, इसे हम पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMNO4 का नाम देते हैं जो कि इसहाल यानी डायरिया के हातमा और जानदारों के हाजमा यानी डाइजेशन की बेहतरी के लिए मौसर तरीके से काम करता है। 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी लें, नीम गर्म करें, प्लास्टिक का बर्तन मुंतखब करके उसमें ये वाला पानी डालें। अब इस पानी में 1 चम्मच पिंकी यानी पोटाशियम परमैंगनेट डालें। ये आपको करीबी पेंसार या वेटनरी क्लिनिक से भी आसानी मैसर हो जाती है। इस तरह से हल करके महलूल तैयार करेंगे। ये तैयार शुदा सोल्यूशन एक साइड पे रख दें। अब एक अलग प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, फिर तैयार शुदा सोल्यूशन में से 1 चम्मच लें और इस अलहदा रखे हुए 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में डालकर हल करें। महलूल बनाते वक्त और फिर KMNO4 और पानी का अमेज़ा बर्ड्स को पिलाते वक्त जिस भी बर्तन को मुंतखब करना है, आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि वो प्लास्टिक का हो। अगर किसी धाती बर्तन या दीगर मटेरियल को मुंतखब करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पिंकी की यानी पोटाशियम परमैंगनेट की असर पजीरी कम हो या इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ही ना हो, डायरिया से सेहतयाबी ही ना हो। पिंकी का सोल्यूशन बनाते वक्त यकीनी बनाइएगा कि इस महलूल पे सूरज की रोशनी ना पड़े। आप किसी सायादार जगह पे या सुबह या शाम के औकात में किसी भी प्लेन जगह पे हमवार सतह पे रख सकते हैं। अगर महलूल पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो तब ये सोल्यूशन मौसर नहीं रहता। ये वाला पानी बर्ड्स को देने से पहले कम अज़ कम 25 से 30 मिनट्स 30 से 35 मिनट्स की प्यास दें, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि हमने जल्द से जल्द ये वाला पानी इस हाल के शिकार चिकन्स को पिलाना है। वीडियो में 1 लीटर पानी के हिसाब से तफसीलात शेयर की गई हैं। आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है तो उसी हिसाब से पानी और पोटाशियम परमैंगनेट की मिकदार भी बढ़ेगी। बर्ड्स कम हैं तो इसी हिसाब से आधा लीटर पानी में आधा चम्मच इस सोल्यूशन को शामिल करना है और मुतासरा परिंदों के सामने रखना है। कोशिश कीजिएगा कि ये वाला पानी पिलाने से पहले परिंदों को ग़िज़ा का कुछ ना कुछ हिस्सा लाजमी खिलाएं।
यानी बिल्कुल वही तरीकाकार जो डिवर्मिंग, फ्लशिंग और वैक्सीन के दौरान अपनाते हैं, ताकि जल्द से जल्द परिंदे ये पानी पिएं और डायरिया की ट्रीटमेंट का आगाज हो। क्योंकि डायरिया की कैफियत में मुब्तला चिकन्स के अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न तेजी से बिगड़ता है, जो उनकी जिस्मानी सेहत को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है। पानी पिलाने से पहले प्यास देते वक्त आपको इल्म होना चाहिए कि कौन सा मौसम चल रहा है। मौसम सरमा है तो 25 से 30 मिनट, आधा घंटा से लेकर 35-40 मिनट तक भी प्यास दे सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियां हैं तो 15 से 20 मिनट की प्यास ही काफ़ी है। जितने भी ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए हैं, इनमें से किसी एक को एक वक्त पे मुंतहिब करें, और जो भी मुंतहिब करें उसे कम अज़ कम 3 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करवाएं। चौथे दिन भी अगर ज़रूरत पड़े तो जारी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात इंतहाई ख़राब माहौल, बहुत ज़्यादा तनाव यानी स्ट्रेस और शदीद इसहाल की सूरत में सेहतयाबी कदरे ताहीर से होती है। इसीलिए आगाज़ में ही अर्ज़ किया था कि डायरिया की ट्रीटमेंट बिला ताहीर शुरू कर दिया करें। शेयर करता चलूँ कि कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पे परिंदे इस हाल में मुब्तला हो जाते हैं। जितना ज़्यादा गंदा माहौल होगा, जितनी जरसूमों की बहुतात होगी, जितना नीचे मौजूद बिस्तर ठंडा होता जाएगा या गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा गीला होता जाएगा, उतने ज़्यादा इम्कानात होंगे कि ऐसी जगह पे रहने वाले परिंदे डायरिया में मुब्तला हो जाएं। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और दीगर बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो चिकन्स को डायरिया का शिकार कर देते हैं। वीडियो का वाज़ेह मकसद ये है कि एजेंट कोई भी हो, वजह कोई भी हो, हमने मुतासरा परिंदों को जल्द अज जल्द सेहतियाब करना है, ठीक करना है। क्योंकि लूज़ मोशन तसलसल से रहें तो चिकन्स के गुर्दे भी यानी किडनीज भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बर्ड्स के पेट में गैर मामूली तौर पे पानी भरने लगेगा, पेट फूलेगा, वाटर बेली की सूरत हाल सामने आएगी। इसके अलावा दीगर अंदरूनी अज़ा भी मुतासर होने लगते हैं। गदला पानी चिकन्स को पीने को मिले या खुराक ख़राब हो तो तब भी परिंदे डायरिया में मुब्तला होने लगते हैं। जितना ज़्यादा डायरिया उतना बिस्तर मज़ीद गीला होगा, बिछाली में बेडिंग में मॉइस्चर यानी नमी बढ़ेगी, ख़तरनाक गैसेस पैदा होंगी और फिर आंतें भी ख़राब होने लगती हैं। यहीं से फ्लाक पे वो वाले जरसूमे हमला करने लगते हैं जो हर वक्त इस इंतज़ार में रहते हैं कि किस वक्त इन परिंदों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, मदाफ़ती निज़ाम काफ़ी वीक होगा, तो हम इन पे अटैक करेंगे, यानी कि इकोलाई वगैरह। फिर यहीं से एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजश और कॉक्सीडियोसिस यानी खूनी पेचिश के केसेस भी सामने आएंगे। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम और उसका सारे का सारा रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बुरी तरह से मुतासर होने लगता है। बर वक़्त तशख़ीस यानी डायग्नोसिस और इलाज की सहूलत ना होने के बायस फ्लाक को लंबे अरसे का बुखार लाहक रहता है, और फिर CRD यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ मर्ज सामने आता है, जो कि आपके चिकन्स की रिकवरी में, सेहतयाबी में मज़ीद मसाइल पैदा कर देता है। बहुत मुश्किल से सेहतयाबी होती है, अद्वियात पे खर्च आएगा, बहुत सा कीमती वक़्त दरकार होगा, और कुदरत की जानब से मुतासरा परिंदों की इम्यूनिटी की बहाली पे भी दारोमदार रहेगा। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चिकन्स को दर्द महसूस होता है। जब भी हल्की फुल्की खुराक खाएंगे वो उल्टी की सूरत में बाहर आ जाएगी, जिस्म में ताकत की कमी महसूस होगी। मसलसल तनाव भी, स्ट्रेस भी चिकन्स को इसहाल, डायरिया की जानब धकेलता है, चाहे इस तनाव की, दबाव की वजह कोई भी हो। और फिर परिंदों में सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर जरसूमों के हमलावर होने के इम्कानात मज़ीद बढ़ जाते हैं, जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। हर वो जिस्म जिसकी एक बार क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने लगे, यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम कमज़ोर हो जाए, अब ये जिस्म बहुत से उन जरसूमों के लिए पसंदीदा मस्कन बन जाता है जो हमेशा मौका की तलाश में रहते हैं कि कब इस तरह का लागर परिंदा मिले, उसमें बसेरा किया जा सके। इसीलिए परिंदों की रिहाइशगाह का अंदरूनी और करीबी बैरूनी हिस्सा गदला ना होने दें। जितना आप माहौल को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब रहेंगे, जितनी साफ़ खुराक देंगे, चाहे वो घरेलू पैमाने पे आपने खुद तैयार की हुई है या किसी से तैयारशुदा खुराक ली है, उतना ही आपके परिंदे डायरिया से, लूज़ मोशन से बचे रहेंगे। डायरिया एक साइलेंट किलर है जो दिन ब दिन आपकी कीमती चिकन्स के वज़न की कमी का बायस बनता है। पैदावारी सलाहियत को या तो मुकम्मल तौर पे मुतासर कर देता है, ख़त्म कर देता है, या पहले की निस्बत इस कदर कम पैदावार हासिल होती है कि मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। खुराक के अखराजात भी पूरे नहीं होते। डायरिया से निजात के लिए जो अशिया वीडियो में शेयर की, इनके अलावा भी मुख्तलिफ दवाएँ, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। जैसा कि चंद दिनों पहले इसी चैनल पे फ्लेजल के हवाले से वीडियो अपलोड हुई थी। फ्लेजल टैबलेट्स भी आपके चिकन्स को डायरिया से निजात दिलवाने के सिलसिले में
इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। एम्प्रोलियम और दीगर बड़ी पैकिंग्स को डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करवाएंगे तो ये आपको कदरे महंगी पड़ेंगी। मौसम गर्मा में अगर परिंदों के लिए ठंडक के किसी जरिए का बंदोबस्त ना किया जाए तो परिंदे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने लगते हैं, ग़िज़ा कम खाएंगे। ज़्यादा पानी पीने की वजह से परिंदों की आंतों के अंदर मौजूद माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। नमकियात, पानी और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का तवाज़ुन कायम नहीं देता और आपके बर्ड्स पतली बीठे करने लगते हैं। जैसे ही आप माहौल को ठीक करेंगे, आपके चिकन्स को डायरिया से निजात मिलेगी, वो नॉर्मल ड्रॉपिंग्स करने लगेंगे। यानी मौसम गर्मा में हमारी ख़राब मैनेजमेंट की वजह से भी चिकन्स पतली बीठे करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट ठीक रखी हुई है, आपकी देखभाल ज़बरदस्त है, तमाम सहूलियात मैसर हैं, उसके बावजूद चिकन्स अगर पतली बीठे कर रहे हैं तो बतौर इलाज मुआलजा आप इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करवा सकते हैं जो इस वीडियो में शेयर की गई है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।